यह कहानी लगभग 2020 की बताई जाती है। मुंबई के बाहरी इलाके में एक निर्माणाधीन रिहायशी परियोजना थी। उस परियोजना का नाम था ग्रीन वैली हाइट्स। दिन में वहां मजदूर, इंजीनियर और सुपरवाइजर काफी व्यस्त रहते थे। चारों तरफ निर्माण कार्य चलता रहता था। लेकिन रात में पूरी साइट लगभग खाली हो जाती थी। वहां केवल एक सुरक्षा गार्ड रात की ड्यूटी पर रहता था। उसका नाम महेश था। उम्र लगभग 45 साल। महेश को रात की शिफ्टों की आदत थी। वह कई वर्षों तक फैक्ट्रियों और गोदामों में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर चुका था। इसी वजह से उसे अंधेरे या सुनसान जगहों से कभी डर नहीं लगता था। लेकिन ग्रीन वैली हाइट्स में काम शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद उसने कुछ अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दीं। साइट पर 3 इमारतों का निर्माण चल रहा था। तीनों इमारतें लगभग पूरी हो चुकी थीं, लेकिन बिल्डिंग सी अभी भी निर्माणाधीन थी। मजदूर अक्सर मजाक में कहा करते थे, रात को बिल्डिंग सी के पास मत जाना। महेश यह सुनकर हंस देता था। उसे लगता था कि मजदूर बस डरावनी कहानियां बनाकर नए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उसने उन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक रात लगभग 2:15 बजे महेश सीसीटीवी रूम में बैठा था। तभी उसने मॉनिटर पर देखा, बिल्डिंग सी की 8वीं मंजिल पर कोई चल रहा था। एक परछाई जो धीरे धीरे कॉरिडोर पार कर रही थी। महेश उलझन में पड़ गया। साइट आधिकारिक रूप से बंद थी। वहां किसी भी मजदूर का होना नहीं चाहिए था। कुछ पल स्क्रीन को देखने के बाद वह बिल्डिंग सी की तरफ चल पड़ा। महेश ने पूरा फ्लोर चेक किया। वहां कोई नहीं था। पूरी मंजिल खाली थी, लेकिन धूल में ताजे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से होकर गुजरा हो। वे निशान कॉरिडोर के आखिरी छोर तक जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए, जैसे उन्हें बनाने वाला व्यक्ति हवा में ही गायब हो गया हो। महेश को पहली बार बेचैनी महसूस हुई। अगली सुबह उसने रिकॉर्डिंग चेक की और जो उसने देखा उसका खून जम गया। मॉनिटर में वह परछाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब फुटेज को जूम किया गया, वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ पैरों के निशान अपने आप बनते हुए दिखाई दे रहे थे, एक के बाद एक, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां चल रही हो। उस रात महेश ने तय किया कि वह सीसीटीवी रूम से बाहर नहीं निकलेगा। लगभग 3:03 बजे अचानक उसका वॉकी टॉकी खड़खड़ाने लगा। फिर एक आवाज सुनाई दी, गार्ड साहब। महेश वहीं ठिठक गया। पूरी साइट पर उसके अलावा कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, ऊपर आओ। और तुरंत उसके बाद वॉकी टॉकी पूरी तरह शांत हो गया। जिज्ञासा और डर के बीच महेश आखिरकार बिल्डिंग सी में चला गया। लिफ्ट अभी तक लगाई नहीं गई थी। वह सीढ़ियों से 8वीं मंजिल तक चढ़ा। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी उसने कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक आदमी को खड़ा देखा। उसकी पीठ महेश की तरफ थी और वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। महेश ने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। महेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। अगले दिन एक वरिष्ठ इंजीनियर ने महेश को एक बात बताई। कुछ साल पहले इसी साइट पर एक मजदूर का हादसा हुआ था। वह बिल्डिंग सी की 8वीं मंजिल से गिर गया था और उसकी मौत वहीं हो गई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस मजदूर की लाश मिलने से पहले कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे 8वीं मंजिल के कॉरिडोर में चलते हुए देखा था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था कि वह देर रात अधूरी इमारत में अकेला खड़ा दिखाई देता था, लेकिन जब वे उसके पास पहुंचते, वहां कोई नहीं होता था। आइस्काउ। आज भी ऐसा कहा जाता है कि कुछ सुरक्षा गार्ड दावा करते हैं कि बिल्डिंग सी की पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स में कभी-कभी एक परछाई